तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है और अपडेट है ग्वालियर से, जहां पर बहुत सारे आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी संकट में आ गई है, क्योंकि कंपनी का जो है टेंडर समाप्त हो गया है और जो है नौकरी अब संकट में आ गई है। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम अपडेट हम आपको देते रहें। तो दोस्तों होना ये चाहिए कि जब भी कंपनी का टेंडर ख़त्म होता है तो जो पूर्व से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी हैं या नई कंपनी को मिले या विभाग खुद वेतन पेमेंट करे, तो वह कर्मचारी वही के वही रहना चाहिए। ये हमारी सबसे पहली मांग है कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों को कंपनी का टेंडर ख़त्म होने की वजह से नौकरी से ना निकाला जाए। जी हाँ दोस्तों, ये देखिएगा, प्रेस का इलाज भी आपको बताएंगे दोस्तों, आप चिंता मत करिएगा। यदि आप इस कंपनी में काम करते हैं और इस अस्पताल में काम करते हैं जहाँ की ये खबर है, तो निश्चित रूप से हम आपके लिए एक अच्छी खबर बताएंगे जहाँ पर आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। ग्वालियर से खबर है ना। तो व्यर्थ की परेशानी, कर्मचारियों के हटाए जाने से JAH की व्यवस्थाएं चरमराना लगभग तय माना गया है। 200 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी संकट में, कंपनी का अल्टीमेटम कल हो जाएगा ख़त्म। तो भाई ये ग्वालियर से अपडेट है, ये देखिएगा। JAH में सफाई सुरक्षा व आउटसोर्स का काम एजाइल ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड देख रही है। इस कंपनी के प्रबंधन ने आउटसोर्स कर्मचारियों में से करीब 200 कर्मचारियों को हटाने का नोटिस की मोहलत 31 मई को पूरी हो जाएगी। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास अभी कॉलेज प्रबंधन से कोई ऐसा आदेश नहीं मिला है कि इन कर्मचारियों को ना हटाए जाए। ऐसी स्थिति में अगर आउटसोर्स के कर्मचारी हटा दिए जाते हैं तो 1 जून से न तो कैथ लैब चल पाएगी, क्योंकि कैथ लैब का संचालन करने वाले 18 नर्सिंग स्टाफ को भी हटाया जाएगा, और ना ही MRI। इसके अलावा 4 OT टेक्नीशियन भी बाहर होंगे, जिससे ऑपरेशन पर भी असर आएगा। ताज्जुब की बात यह है कि कॉलेज प्रबंधन को इनसे ही सबसे अधिक आय होती है। कॉलेज व अस्पताल प्रबंधन ने शासन को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए पत्र लिखा है, लेकिन शासन ने इन कर्मचारियों को लेकर कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना ने इसे लेकर डीन डॉक्टर RKS धाकड़ से बात की है, जिसके बाद इन कर्मचारियों को 1 माह की मोहलत दे दी गई है, जो 31 मई को पूरी हो जाएगी। अगर ये कर्मचारी हट गए तो ये कर्मचारी ही नहीं होंगे तो OPD का पर्चा कौन बनाएगा। ये ऑपरेटर सेंट्रल विंडो CM हेल्पलाइन जननी मित्र के साथ विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे। अगर ये कर्मचारी हट गए तो ऐसी स्थिति में अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा जाएगी। मैकेनिक वर्कशॉप द्वारा टूटे पलंगों का रिपेयरिंग, कहीं टाइल्स या बहुत सारी समस्याएं जैसे कि चबूतरा टूटा है उसे ठीक कराने, पानी की टूटी लाइन जुड़वाने सहित कई कार्य किए जाते हैं। यहाँ का वेल्डिंग करने वाले कर्मचारी, टूटे टाइल्स व चबूतरा बनाने वाला कर्मचारी को भी हटा दिया गया है। वर्कशॉप में जो मैकेनिक काम सहित कई ऐसे कार्य हैं जिनके बिना अस्पताल की व्यवस्थाएं लड़खड़ा जाएंगी। इसी तरह बिजली शाखा के 9 इलेक्ट्रीशियन, फायर ऑफिसर को भी हटाया जाएगा। इसी मामले में मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट को भी ज्ञापन दिया था। तब प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया था कि किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। इस मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना का कहना है कि उन्होंने वस्तु स्थिति से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है। तो दोस्तों पूरी अपडेट है ग्वालियर से, है ना। तो एक कॉलेज की बात है, एक कॉलेज प्रबंधन है जहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। ऐसे समझे पूरे मामला। JAH में आउटसोर्स की जिम्मेदारी हाईटन्स कंपनी की टोकन कंपनी एजाइल ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड देखती है। यह कंपनी अभी तक 3 स्तर पर आउटसोर्स से कर्मचारियों की भर्ती करती है। शासन ने कहा था कि जितने कर्मचारी वह दे रहे हैं उससे अधिक अगर ज़रूरत है तो ऑटोनोमस से रखे जा सकते हैं। इसके बाद भी 200 से अधिक कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर उन्हें बेरोजगार करने की तैयारी कर ली गई है। अप्रैल माह में कंपनी की तरफ से 200 आउटसोर्स कर्मचारियों की नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 1 मई से उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है ग्वालियर से। यदि आप भी इस कंपनी में काम करते हैं, जो ये कंपनी है, और आप इस कॉलेज में काम करते हैं, तो आपको सिर्फ पहले तो मांग करनी है शासन स्तर से, अपने कॉलेज प्रबंधन से, कि भाई हमारी जो नौकरी है हमें जस का तस रखा जाए। यदि कंपनी चेंज हो रही है तो आउटसोर्स कर्मचारी वही के वही रहना चाहिए। यदि कंपनी बदलती है तो दोस्तों, यदि किसी प्रकार से लोग नहीं मान रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। जैसे कि शिक्षा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, शिक्षा विभाग के वोकेशनल टीचर्स हैं, ये लोग कोर्ट गए थे तो आज तक इन कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला गया है, क्योंकि इन लोगों ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि भाई जो भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके स्थान पे आप नए आउटसोर्स की भर्ती नहीं कर सकते हैं, कंपनी कोई भी हो, है ना। तो कंपनी चेंज हो सकती है लेकिन कर्मचारी वही रहेगा, ऐसा पहले हो चुका है कोर्ट के द्वारा। तो आप सभी कोर्ट जा सकते हैं, किसी भी शिक्षा विभाग के साथ ही संपर्क करके वो आपको WP नंबर ले सकते हैं।
है ना। मेरे हिसाब से लगभग 20,871 WP नंबर है, जाके आप लोग पता कर लीजिएगा। वहीं पे जाके आप कोर्ट केस कर सकते हैं आपके ग्वालियर खंडपीठ में, तो निश्चित रूप से आपको स्टे मिल जाएगा और आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। तो दोस्तों एक छोटी सी खबर थी आपके लिए, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी को अपडेट लग सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।